बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल बुक फाउंडेशन, क्लास नाइन्थ, केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस विद द फॉलोइंग मासेस। नंबर ऑफ मोल हमने फाइंड करने हैं जबकि मास गिवन है। बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है, नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब मास इन ग्राम ये आपके पास गिवन होगी। अब जैसे कि यहाँ पे देखें 2.4 ग्राम, ये गिवन है, तो आप यहाँ पे लिखें 2.4 ग्राम। और हमारे पास जो एलिमेंट है या सब्सटेंस है वो कितना है, वो कौन सा है, वो हीलियम है। और हीलियम जो है ना, इस शक्ल में लिखा जाता है, यानी कि इसका मास कितना है, 4 है, और एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। अब हमने मोलर मास लिखनी है और मास हीलियम की मास कितनी है, 4 है, लिहाजा हम यहाँ पे नीचे कितना लिख देंगे, 4। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, डिवाइड करने से 2.4 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6 मोल्स। पार्ट नंबर 2 जो है ना, 250 मिलीग्राम्स ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब जो एलिमेंट है या जिसको हम कहते हैं, जिसकी मास जो है ना वो गिवन है, वो कार्बन है, एलिमेंट है। तो हम लिखते हैं गिवन मास हमारे पास कितनी है, 250 मिलीग्राम। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि जो मास है वो ग्राम्स में होना ज़रूरी है, और हमें ये भी पता है कि कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12 होता है। तो 250 मिलीग्राम को हम क्या करते हैं, इसको हम 1000 पे डिवाइड करेंगे ताकि ये ग्राम्स में आ जाए। तो 250 डिवाइडेड बाई 1000, ये ग्राम्स में वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाई उसी तरह 12 आ गया। तो 250 को जब हम 12 पे डिवाइड करते हैं तो ये बनता है 0.25, और डिवाइडेड बाई 12। अब आपने कैलकुलेटर पे दोनों को डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 0.021 मोल्स। पार्ट नंबर 3, 15 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आप फार्मूला लिखें, नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब मास इन ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड वो तो गिवन है, 15 आ गया। अब नीचे जो है ना वो उसकी मोलर मास हमने कैलकुलेट करना है, मोलर मास सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम का हमें पता है कितना होता है, 23, और क्लोरीन का होता है 35.5। ये आपके पास 15 ग्राम और डिवाइडेड बाई आपके पास बना 58.5। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.256 मोल्स। ये आपके पास पार्ट नंबर 3 हो गया। पार्ट नंबर 4 है, 40 ग्राम सल्फ़र का गिवन है और इसके हमने नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हैं।
number of moles can be calculated by a formula mass in grams divided by molar mass। अब मास इन ग्राम्स 40 ग्राम गिवन है और सल्फ़र है, सल्फ़र को हम लिख सकते हैं S32 मास है और 16 जो है ना वो एटॉमिक नंबर है। लिहाजा सल्फ़र आप इसका मास कैलकुलेट किया हुआ है तो वो कितना है 32। आप 40 को 32 पे डिवाइड करें तो आपके पास बन जाएगा 1.25 मोल्स। ये आपने नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले आप फार्मूला लिखें, नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। हम आपके पास 1.5 किलोग्राम ये गिवन है और मोलर मास आपने कैलकुलेट करना है MgO। Mg का होता है 24 और ऑक्सीजन का होता है 16। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Mg 2412 और ऑक्सीजन 16 और 8। अब किलोग्राम है, हमने इसको ग्राम्स में चेंज करना है तो ये बन गया 1.5 मल्टीप्लाइड बाई किलो की जगह हम लिख देंगे 1000 और नीचे दोनों को जमा किया तो वो बन गया 40। 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 1500 बन गया और नीचे आपके पास 40 है तो 1500 को 40 पे डिवाइड करें तो ये बनता है 37.5 मोल्स।